हेलो वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है एनिमल किंगडम। इसके ऊपर हम वैसे ही नॉर्मली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी और फिर अगर कुछ नोट्स होंगे जो मैं खुद बनाऊँगी ताकि ईजीली हमें वो चीज़ रिमेंबर में आ जाए। जैसे लास्ट टाइम मैंने प्लांट किंगडम में बनाया था और कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आया था। एनीवेज, बेसिक इंट्रोडक्शन, चैनल का नाम आप देख सकते हैं, इट्स लेट्स लर्न टुगेदर 8। करेंटली मेरे पास सिर्फ 10 सब्सक्राइबर है। मे बी इन द फ्यूचर जब आप देख रहे हो आपको 10 से ज़्यादा दिखे। जस्ट अ ड्रीम। एनीवेज, या लेट्स नॉट गो ऑन अ डिसअपॉइंटिंग पार्ट कि अभी तक सिर्फ 10 ही हैं। लेट इट बी, जो होगा अपने टाइप से होगा। और एज ऑल ऑफ़ यू नो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते वीडियोस रिकॉर्ड करके और अपलोड कर रही हूँ टू मेंटेन माय कंसिस्टेंसी। एंड इफ़ यू गाइज फॉलो मी एंड इस तरह आपकी भी कंसिस्टेंसी बन रही है, सो दैट्स व्हाट वी वांट, राइट। ऑल्सो ये PDF मेरा नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, सो कॉपीराइट्स प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। ओके, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। Animal kingdom. When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. Obviously सारे animals जो हमारे आसपास होते हैं वो सेम साइज़ या शेप के तो नहीं होते हैं। गाय और कुत्ता भले थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस रखता है, लेकिन सेम तो नहीं है ना साइज़ में, ना किसी और चीज़ में। चलो नेक्स्ट। As over 1,000,000 species of animals have been described till now, the need for classification becomes all more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, राइट। क्लासिफिकेशन में भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है और द लिविंग वर्ल्ड में भी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी, हमने क्यों क्लासिफिकेशन के थ्रू सबको नाम दिया जिसको नॉमेनक्लेचर कहते हैं। फिर लिनियस सर की बात हुई थी कि उन्हें 2 नंबर का काम बहुत पसंद है, उन्होंने पहले तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया और फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। रिमेंबर यू गाइज? ओके, तो अब हम इसी को फुल ऑन डिस्क्राइब करेंगे। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग एनिमल किंगडम इज़ अ वेरी टफ चैप्टर एंड ऑनेस्टली मुझे भी ये चैप्टर उतना पसंद नहीं है, लेकिन अगर इस बार भी इसको स्किप किया तो शायद अगले साल इसको फिर से पढ़ना पड़ सकता है। तो लेट्स फोकस सीरियसली। वैसे इसके क्वेश्चंस में मुझे तुम लोगों को प्रोवाइड करने पड़ेंगे क्या? बताओ यार, मुझे नहीं पता, उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट आई विल डू इट इफ़ यू गाइज मैसेज मी। अब मैं अकेले खुद ही बिना रीज़न के तो करूँगी नहीं। एनीवेज, basis of classification. In spite of difference in structure and forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. Okay, तो इसने classification of basis के लिए क्या निकाला? Cells, arrangement of cells, sorry, फिर बॉडी सिमेट्रीज, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आगे पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल आर मल्टी सेलुलर। प्लांटे में क्या होता था, उसमें भी मल्टी सेलुलर थे, लेकिन उसमें यूनिसेलुलर भी आते थे। और क्या थे वो? ऑटोट्रॉपिक थे, वो फोटोसिंथेटिक थे और वो यूकैरियोटिक थे। अब यहाँ देखो, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ओके, no problem. For example, in sponges, the cell are arranged as loosely cell aggregates. Very important point. Sponges से याद रखना, loose cell aggregates. That is, they exhibit cellular level of organization. Cellular level of organization. Some division of labor or activities occur among the cells. In Coelenterata, the arrangement of cells is more complex. Okay, it's very complex. We understand. Coelenterata में complex है. Here the cells performing the same function are arranged into tissues. इसमें सिर्फ cells काम नहीं कर रही, इसमें tissues है, ठीक है, और hence called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes. इसमें ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन लेवल है, ठीक है। एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म सम ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनलीज, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस। ओके, वेट अ मिनट,
तो इसमें क्या पहले सेलुलर लेवल में क्या एग्जांपल हो गया हमारा पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस। टिश्यू लेवल यानी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग फंक्शंस टुगेदर इज कॉल्ड टिश्यू लेवल, और इसका एग्जांपल हो गया हमारा सेलेंट्रेटा। फिर ऑर्गन लेवल, जिसमें हर ऑर्गन किसी न किसी एक फंक्शन को करता है, जैसे कि आप मैमल्स की ही बॉडी ले लो, लिवर किसी और के लिए काम करता है, किसी और चीज़ का उसका फंक्शन कुछ और है, ब्रेन का फंक्शन कुछ और है, हार्ट का फंक्शन कुछ और है, किडनी का फंक्शन कुछ और है। हमारे अंदर भी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो इससे हमको एग्जांपल पता चल गया। इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस आता है और इसमें सारे के सारे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हायर फाइला। अब देखो, जैसे एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, अर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, Echinodermata, chordata organs have associated to form functional systems. Each system concerned with a specific psychological function. This pattern is called organ system. अब organ level में सिर्फ organ है और organ system में ढेर सारे organs भी हैं। समझ में आ रहा है? हमारा organ system है, ठीक है, organ system level of organization. Organ system is in different groups of animals exhibit various patterns of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and hence is called incomplete. Okay? अब ये organ system दूसरे animals ने भी करने की कोशिश की, लेकिन इसमें उतना कॉम्प्लेक्सिटी हुआ नहीं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस में एक ही मुंह है, वही एक मुंह माउथ भी, इट वर्क्स एज अ माउथ फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स, एंड ऑल्सो एज एनस फॉर एक्सक्रीशन ऑफ इट्स वेस्ट ऑल्सो, और ये इसीलिए इनकम्प्लीट कहा जाता है, ठीक है। अ कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, अ माउथ एंड एन एनस, वन फॉर इनटेक एंड वन फॉर excretion. Similar, the circulatory system may be of two types, ठीक है। Open type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it, or closed type in which the blood is circulated through a series of vessels for carrying of varying diameters, arteries, veins and capillaries. जैसे हमारा humans का ओपन में क्या हो रहा है, ब्लड ऐसे ही कहीं पे भी जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ काम कर रहा है ना। अब सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री में क्या आता है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनको अगर तुम ऐसे मिरर इमेज इनकी नहीं बना सकते, ठीक है। दैट इज एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। अब तुम अगर किसी चीज़ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो तो वो सिमेट्री बन रही है, लेकिन अगर इस साइड फॉर एग्जांपल देखो, इसको जब इसको काटा तो यहाँ जो बन रहा है उसी का मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर, तो ये सिमेट्रिकल है। पर वही एग्जांपल ले लो, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल ये अर्थवॉर्म है, अब मैं इसको बीच से काट रही हूँ, क्या ये और ये सिमिलर है? नहीं, तो ये असिमेट्रिकल हुआ, ठीक है। When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial. अगर दो हाफ्स हो रहे हैं तो रेडियल, ठीक है। Coelenterata, Ctenophorus and Echinoderms have this kind of body plans. रेडियल सिमेट्री किस में है? Coelenterata, Ctenophora और Echinodermata, याद रखो। Okay, animals like annelids, arthropoda, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry. देखो, when any plane passing through central axis of the body divides organism into two identical halves. Bilateral और radial almost same होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हो रहे हैं, है ना, और इक्वल हो रहा है, हर साइड इक्वल है, ठीक है। ये रेडियल हो गया, फिर बायलैटरल हो गया, ठीक है, ओके। फिर आता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड into embryonic layers, and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic. जो दो ही है, बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच में कुछ भी नहीं है, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, लेकिन और ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म भी होता है, एंडोडर्म भी होता है और मीजोडर्म होता है, बीच का लेयर प्रेजेंट होता है,
ठीक है, undifferentiated layer, mesoglea. These animal in which the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals, जिसमें example है platyhelminthes. Okay, very okay, very okay. ठीक है, अब हो गया सिलोम. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall. Important है. Body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. अच्छा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही है फिर, ठीक है ना, क्योंकि मेसोडर्म की बात हो रही है यहाँ पे. तो मेसोडर्म में क्या होता है, अब ओपन स्पेस है यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे क्या है, कुछ है, यहाँ पे भी है. तो इसमें क्या हो रहा है, एनिमल्स पोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स. ठीक है, सिलोमेट्स. एग्जाम्पल एनिलीज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्म्स. एचिनोडर्म, आर्थ्रोपोडा. पिछले बार इसको डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने, आई मीन रेडियल सिमेट्री एंड ऑल में. हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म. इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन शैटर्ड पाउचेस. जैसे कि ये शैटर्ड पाउचेस, इसको हम क्या कहते हैं गाइस, सूडोसिलोम. या और इन जो एनिमल्स इसको पोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स. एग्जाम्पल एस्केलमेंथस. एस्केलमेंथस, ठीक है. और फिर द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिसमें होता ही नहीं है, उसको कहते हैं एस्केलमेंथस. ये होता है प्लेथिहेलमिन्थस. एस्केलमेंथस, प्लेथिहेलमिन्थस. सॉरी, एसिलोमेट्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. प्लेथिहेलमिन्थस, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अब हम डायरेक्ट सेगमेंटेशन पे आ गए. इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. मेटामेरिज्म इज इंपॉर्टेंट, हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं. In some animals, the body is externally and internally divided into segments, okay, with a serial repetition of at least some organs. यानी एक organ बार बार repeat हो रहा है. जैसे कि जैसे ये होता है ना, ये हो गया हमारा अर्थवर्म. इसमें ऐसे देखा ना, लाइन्स होते हैं, ये रिपीट होते रहता है. इसी को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जिसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड इन अ डॉर्सल साइड. डॉर्सल मीन्स फ्रंट साइड, राइट, डॉर्सल वेंट्रल. ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड्स आर कॉल्ड कोड. अच्छा, डॉर्सल यानी बैक साइड होता है. भाई तब बेसिक किसको नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, याद रखो. एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स. ये यहाँ पे वही अपनी बैकबोन की बात हो रही है. अब हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस. तो इधर ही सब ने इसको एक छोटे से चार्ट में डाल के कट मार दिया. किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोमेट. ओके, तो इसमें आपको एग्जांपल्स तो भी मिल गए ना. पहला हो गया एनिमल्स मल्टी सेलुलर, फिर इसमें सेलुलर या टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है. फिर सिमेट्री में होता है मोस्टली असिमेट्रिकल, यानी उसको बीच में नहीं काटा जा सकता. लेकिन रेडियल, जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट्स करोगे तो इक्वली पार्ट्स मिलेगा, उसमें होता है ठीक है, रेडियल. फिर बायलैटरल, जिसमें इक्वल 2 पार्ट्स में होता है. फिर बायलैटरल के बाद क्या होता है, फिर बॉडी कैविटी में असिलोमेट. ठीक है, फिर असिलोमेट जिसमें सिलोमेट्स नहीं होते, सिलोम नहीं होता, उसको सिलोमेट कहते हैं. इसका एग्जांपल हो गया पॉरीफेरा, कैलेंट्रेटा और टिरोफोरा. फिर जिसमें यहाँ पे भी असिलोमेट्स है, प्लेथिहेलमिन्थस. और एक होता है असिलोमाटा, जिसमें सिलोम नहीं होता है. एक होता है असिलोमेट्स. ठीक है, प्लेथिहेलमिन्थस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एनीवेज. फिर सूडोसिलोमेट्स एस्केलमेंथस में होता है फॉल्स सिलोम, जिसको कहते हैं सूडोसिलोमेट्स एस्केलमेंथस. एक ही है तो उसको याद ही रखो. फिर आता है सिलोमेट्स, इसमें सब आ जाते हैं, टिनो, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्माटा. ये क्यों है भाई साहब, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. क्योंकि पता है यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों है,
क्योंकि एडल्ट एचिनोडर्माटा में ना रेडियल सिमेट्री होती है और उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। चलो, अब डायरेक्ट इसने फाइलम पॉलीफेरा पे ला दिया, पर हम इतने से नहीं रुकने वाले। हम सारे के सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है? ऑब्वियसली, वरना तुम लोग खुद ही नहीं एनसीईआरटी रीड कर लोगे। तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुमको एक्स्ट्रा चाहिए और मैं वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगी। तो हम अब डिवाइड करेंगे इसको, हम हर फीचर को यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि कोई भी टॉपिक छोड़ना ही क्यों। चलो एनीवेज, सबसे पहला हम जो डिस्कस करेंगे वो है हैबिटेट, ठीक है? सबसे पहला हैबिटेट आ गया। अब हैबिटेट में क्या आ गया देखो, जिससे पहला मोस्टली मराइन, ठीक है, या फिर सम फ्रेश वाटर, मतलब समझ गया, यानी जिसमें ज़्यादातर मराइन है लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर भी है, ठीक है? अच्छा, इसमें नहीं होता है क्या? इसमें बॉक्स नहीं बनते हैं? नहीं बनते हैं गाइस, इसमें बॉक्स नहीं बनते हैं गाइस, मुझे दुख हुआ। पर एनीवेज, एक ये हो गया। फिर दूसरा वाला है जिसमें होता है फ्री लिविंग और पैरासिटिक या पैरासाइट्स, ओके? ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये सब अलग अलग हैबिटेट्स हैं गाइस, तो अगर आप इसको एक मानते हो तो आप गलत हो, ठीक है? ये हो गया। फिर फोर्थ टाइप में आता है एक्सक्लूसिवली मराइन, जैसे वो था ना जो अमीरों का होता है एक्सक्लूसिव वाइन, वैसा एक्सक्लूसिवली मराइन। फिर क्या हो गया? फिर आता है बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। फिफ्थ टाइप। सिक्स टाइप क्या हो गया? मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ओके, फिर आता है ठीक है, फिर आता है सेवेंथ, ओके, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, ठीक है? और फिर इसकी वैरायटी ऑफ हैबिट्स भी आ जाएंगी, बट लेटर ऑन। अब हम ब्लैक नहीं है क्या? कम ऑन, यू कैन डू दिस टू अस एनीवेज, ठीक है? अब क्या हो गया? मोस्टली मराइन, जो मोस्ट मराइन्स है लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर है, इसके एग्जांपल हो गए। चल जाए यार, क्या हो गया? वाइट है। तो चल क्यों नहीं रहा? ब्लू ले लेता हूँ, उसमें क्या है, ठीक है? मोस्टली मराइन बट सम फ्रेश वाटर, इसका एग्जांपल क्या हो गया? पॉलीफेरा। यार ओके, इसका एग्जांपल क्या हो गया? पॉलीफेरा, ठीक है? और सिलेंट्रेटा, इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है? फिर फ्री लिविंग या पैरासाइट के एग्जांपल्स क्या हो गए? प्लेटीहेलमिन्थस,
अब इसमें ठीक है, एंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स ओनली, इस प्लेटी हेलमिंथस में वो वगैरह एस्कैरिसिस वगैरह आते हैं ना, एंडो, इसमें एंडो पैरासाइट इनसाइड एनिमल, ठीक है, समझ लेना। और इसमें क्या आता है, एस्केलमेंथिस, इसमें फ्लैट वॉर्म आ गया। पैरासाइट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट, इसमें हर जगह प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, इसका क्या हो गया, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यानी पानी में भी और लैंड में भी। तो इसमें आते हैं एनिलिड्स, एनिलिडा, फिर आ गया अर्थरोपोडा, कुछ इसके इसमें भी आते हैं, एव्स नहीं लिख रही हूँ मैं तो कंफ्यूज मत हो, मोलुस्का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, एक्सक्लूसिवली मराइन, जो सिर्फ मराइन है उसको हम कहते हैं ऑस्टिएटाइस, जो भी बोलते हैं इसको, यू गाइस नो इट बेटर। अब जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, इनको एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबियंस या एम्फीबिया। और जो कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, जो सिर्फ ऊपर ही रहते हैं, उसमें क्या आ गया, रेप्टिलिया, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में डबल आर होता है, मैं भूल गई हूँ, बट एनीवेज। और फिर क्या होता है, एव्स, पानी में नहीं मिलते तुमको, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, इसमें आते हैं मैमल्स। अब तुम लोग बोलो कि हम लोग तो एक्वेटिक है नहीं, तो तुम ही सिर्फ मैमल्स में नहीं आते हो ना। अब मैमल्स में भी क्या हो गया, वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स इनमें, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, पोलार आइस कैप्स। और कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में, परफेक्ट। और कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, वेरी नाइस। और कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में, और अच्छे। और कहाँ पाए जाते हैं, हाँ, ग्रासलैंड्स। हाँ भाई यार, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स अलग अलग होते हैं। और डार्क केव्स, वही आदि मानव है ना, हम मजाक कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये हैबिटेट्स हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इजी पीसी हैबिटेट्स डिस्कस हो गया। अब डिस्कस किया जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके लिए एक और पेज डालना पड़ेगा क्या, डाल लेते हैं अपने को, क्या इसको बड़ा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना, ठीक है, कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ओके, अब आ गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। ठीक है, एनीवेज, अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में क्या होता है, पहला आता है सेल्यूलर लेवल, ठीक है। फिर आता है टिश्यू लेवल, ठीक है। फिर आता है ऑर्गन लेवल, ठीक है। वो बड़ा होता है क्या, अरे यार फिर फालतू में हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिया। छोड़ो, कोई नहीं। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ओके।
व्हाटएवर। सेल्यूलर लेवल में जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो होता है, which कलर में भी रहे, एब्सेंट। ओके, टिश्यू लेवल में इनकम्प्लीट होता है, अलग अलग वर्ड है याद रखना, एब्सेंट और इनकम्प्लीट आर नॉट सेम। ऑर्गन लेवल में भी इनकम्प्लीट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल में ही कंप्लीट होता है बस। ओके, वी गोइंग बैक टू रेड। ओके, अब एब्सेंट हुआ तो इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन अंदर ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंट्रासेलुलर एक ही सेल में सब कुछ हो रहा है, इसको कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। टिश्यू लेवल में क्या हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा, सॉरी हाँ इसको एक्स्ट्रा ही कहते हैं गाइस, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, ठीक है, सेल्यूलर डाइजेशन। इसमें दोनों हो रहा है, ठीक है। इसको हम टिश्यू लेवल में, इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, गैस्ट्रो, क्लिक किया ना, वैस्कुलर कैविटी, यही तुम चाहते हैं कि तुम लोगों को क्लिक करें। एनीवेज, ऑर्गन लेवल में क्या होता है, इसमें सिर्फ होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और इसमें भी सेम होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। अगेन येलो, इसका होता है पॉरीफेरा, इसका होता है कलेंट्रेटा, टरेटा होता है, राइट, ये आएगा यहाँ पे, और टीनोफोरा। ग्रीन से याद नहीं रहता है, आई थिंक येलो से भी याद नहीं रहेगा ना, नहीं यार, अच्छा ठीक है, इसके बाद ग्रीन यूज़ करेंगे। और ऑर्गन लेवल में आता है प्लेटीहेलमिन्थस, ट्वेल्थ में बहुत बार आया होगा ना। इसके लिए एक फेमस ये नहीं लिखा जाता, गट एब्सेंट इन टेपवर्म, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है एस्केलमेंथस टू कॉर्डेटा, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो हम करेंगे इसको डिस्क्राइब, ठीक है। अभी एक्सक्रीमेंट टू कॉर्डेटा बहुत हो गया ना, तो सबको डिस्क्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आया, I will use green this time, Aschelmanthus, एस्केलमेंथस, ठीक है। फिर आया, यार यहाँ पे इसको भी मैं क्या हर एरो के लिए कलर ही चेंज करती रहूँगी, इसमें ज़्यादा स्पेस लगेगा। क्या अभी तो ये पेज बड़ा हो गया था ना, इतना बड़ा भी नहीं है आई गेस, व्हाटएवर। फिर आती है
तो भी यहाँ डाल देते हैं और एक थोड़ा इसको लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। चलो गो बैक टू ग्रीन। एस्कलमेंथिस, फिर क्या हो गया, मोलस्का, थोड़ा छोटा हो गया आई गेस। फिर एचिनोडर्माटा, बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा। फिर आ गया साइटोस्टोमाटा। Heard it for the first time? You guys suck. Fishes and apes. Okay. Okay. अब देखो, हम डाइजेशन कर रहे हैं, ओके। जस्ट अगर तुम लोग भूलने गए हो तो इसमें होता है, एस्कलमेंथिस में होता है मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। मोलस्का में होता है रेड्यूला, लर्न इट, इम्पॉर्टेंट है। एचिनोडर्माटा में होता है माउथ वेंट्रल, ठीक है, इसको लोअर कहते हैं, ये लोअर में होता है। और अपर में क्या होता है, एनस डॉर्सल, होता है अपर में। साइटोस्टोमाटा में क्या होता है, सर्कुलर एंड सकिंग, हाँ वही हुक पेस्ट काइंड, नहीं शायद, माउथ विदाउट जॉ। फिशेस में दो और होते हैं, तो वो मैं इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। एप्स में क्या होता है, एडिशनल गिजार्ड एंड क्रॉप। फिशेस में क्या होता है, फिशेस में और दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये होता है कॉन्ड्रिच थाइस एंड हाँ ये ऑस्टिचाइट्स, ये मैंने जस्ट अभी लिखा है ना कहीं पे, आई थिंक इससे पहले वाले स्लाइड पे लिखा है यहाँ पे। ये क्या होते हैं, ये होता है एक्सक्लूसिवली मराइन फिशेस में, ऑफ कोर्स सिर्फ मराइन ही होंगे, ओके। ये भी ग्रीन से लिखना था, अरे यार कलर में इतना प्रॉब्लम होता है, मेरे को मालूम नहीं था। क्या इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्री थाइस, और इसमें होता है, समझ गई लाइन गड़बड़ है पर वो क्या है यार, ऑस्टिचाइट्स, ओके। अब ये किस, इसमें क्या होता है, वेंट्रल माउथ होता है, ओके। एंड इसके जो टीथ होते हैं आर मॉडिफाइड, ओके, प्लेकॉइड स्केल्स, हाँ वो डेंजरस वाले दांतों वाली मछलियाँ, बैकवर्ड डायरेक्टेड। और ये ऑस्टियोचाइट्स, इसमें क्या होता है, टर्मिनल माउथ होता है। टर्मिनल माउथ क्या होता है, हे सिरी, भाई सिरी ने इग्नोर मार दिया यार, इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या ही होगी किसी इंसान की। हे सिरी, फिर से छोड़ो, नसीब ही ख़राब है मेरा। एनीवेज
क्यूट क्यूट नाइस, अच्छा लग रहा है। एनीवे सारा रेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हु केयर्स। फिर आता है, इसके बाद मैं रेस्पिरेटरी करूँ, रेस्पिरेटरी के लिए इनफ जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसके बाद ना वो कर देती हूँ। इसके बाद हम कर देते हैं एक्सक्रीटरी। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वैसे, बट हु केयर्स, आई मीन यू गाइज डू राइट, बट आई डोंट केयर। एनीवेज, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, पहला हो गया बॉडी सरफेस, ठीक है। दूसरा हो गया प्रोटोनेफ्रिडा, सॉरी, हाँ नेफ्रिडिया अलग होता है। आए बड़े विद्वान। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर आता है 5 हो गया ना, 4 हो गया। फिर 5th आता है मोलस्का, ठीक है। 6th होता है प्रोबोस्किस ग्लैंड। 7th होता है किडनी। You guys are turning smarter than I thought you guys are. Okay. बॉडी सरफेस क्या के एग्जांपल क्या हो गया, किसके बॉडी सरफेस पे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। परफेक्ट, पहला हो गया पोरीफेरा, फिर हो गया कोलेंट्राटा टेराटा, फिर हो गया टिनोफोरा। प्रोटोनेफ्रिडा किस में होता है, प्रोटोनेफ्रिडा के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फ्लेम सेल्स, दूसरा होता है एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। यार सेल्स किधर गया, एक्सक्रीटरी ट्यूब्स। इसका एग्जाम्पल हो गया मिंथिस थिस, और यहाँ हो गया एस्केल मिंथिस। ओके, नेफ्रिडा किस में होता है, एनिलिडा में। याद रखो, नेफ्रिडिया एनिलिडा सॉरी। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है अर्थ्रोपोडा में। और मोलस्कस में क्या होता है, मोलस्का में क्या होता है, ये हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। हेल्प किस में किया, रेस्पिरेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स होते हैं इसमें। और ये प्रोबिसिस ग्लैंड किस में होता है, ये होता है हेमिकॉर्डेटा में। और किडनी तो ऑफकोर्स सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, राइट। आई थिंक इसमें नर्वस सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। ये हैबिटेट हो गया, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम देखो, या तो प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा, है ना। क्या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। अब एब्सेंट किस में है रे भाई? एब्सेंट ऑफ कोर्स एक ही अपना पॉलीपेरा भाई। और प्रेजेंट किस में है? प्रेजेंट है कोलेंट्रेटा टू कॉर्डाटा में, ठीक है। अब इसके भी दो टाइप है। इसमें मेन क्या हो गया? येलो, कोलेंट्रेटा में फर्स्ट टाइम, ठीक है, न्यूरॉन्स अपीयर हुए थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? ओह यार, क्या है ये? दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? प्लेटी हेलमिंथस, इनका लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। लैडर लाइक, लैडर लैडर लैडर, वेरी इंपॉर्टेंट लैडर। चलो वेरी नाइस। नर्वस सिस्टम हो गया, हैबिटेट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब क्या बचा? सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन बचा। ओके, सो तो नेक्स्ट एक और पेज इंसर्ट करते हैं और इसमें हम करेंगे रेस्पिरेटरी और क्या, सर्कुलेटरी हो चुका है। हाँ, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी, ठीक, दोनों बड़े बड़े। एनीवेज, चलो कहाँ था? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी जितना पता है बोल बोल के याद करो। स्ट्रक्चर, अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन किया है ऊपर, सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ हाँ, बट याद करना पड़ेगा वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर देखो, पहले आ गया बॉडी सर्विस, ओके। फिर इससे गया फेरेंजियल गिल्स, ठीक है। और फिर इससे आया लंग्स, बराबर।
अब देखो, ठीक है, बॉडी सरफेस किस में होता है? पॉरीफेरा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, एनीवेज, कोलेंट्रेटा, और क्या, टीनोफोरा। इसके मैनेमिक्स भी तुमको बताना पड़ेगा क्या? आई थिंक सो, बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं रहेगा, है ना। पेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस और एनेलिडा। ओके, ठीक है। और फेरिंक्स गिल्स किस में होते हैं? हेमिकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, ओके, सेफेलोकॉर्डाटा, साइक्लोस्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है। इसमें साइक्लोस्टोमाटा में क्या होता है? 6 से 15 पेयर्स। पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होता है इसमें, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, और क्या होता है? कॉन्ट्रीसाइटस, इसमें क्या होता है? इसमें ओपरक्यूलम नहीं होता, विदाउट ओपरक्यूलम 5 to 7 पेयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? ऑस्टिचिटाइस, जो भी है ये, थाइस, इसमें 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स मतलब समझे ना, 8 ओपरक्यूलम। ओके, फिर लंग्स किस किस में होते हैं? ऑब्वियसली रेप्टाइल्स में, एव्स में, एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन होता है इसमें, एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। एव्स लिख ही देते हैं ना, एयर सैक सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। और मैमल्स, ये क्या कर रही है रेशु? ऑलराइट, एंड देन यहाँ से क्या, अर्थ्रोपोडा, ओके। और यहाँ पे आया एम्फीबिया, ओके। और मोलस्का, ओके। अब अर्थ्रोपोडा के पास देखो, अर्थ्रोपोडा के पास होता है गिल्स, ठीक है। इसके पास बुक गिल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके पास बुक लंग्स भी होते हैं,
और इसके पास ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। और एम्फीबिया के पास क्या होता है? इसके पास गिल्स होते हैं, इसके पास स्किन होता है, इसके पास लंग्स भी होते हैं। एचिनोडर्माटा के पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। मोलस्का के पास फेदर लाइक क्या होता है? गिल्स इन मेंटल कैविटी। वाह, ये सबसे प्यारा लग रहा है ना। एनीवेज, नाउ नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम हो चुका है, राइट। अब सर्कुलेटरी सिस्टम, मुझे डाउट है इतने से में सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा नहीं एक्चुअली। ओके, एनीवेज कोशिश तो कर ही सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखो इसमें होता है, एक में होता है एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, और दूसरे में होता है प्रेजेंट। ठीक है, एब्सेंट में क्या होता है? इसमें होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ओके, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स क्या? वाटर। ठीक है, और इसमें होता है सीलोमिक फ्लूइड्स। ओके, अब प्रेजेंट में भी होते हैं दो। पहला हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ गए। अब देखो, सर्कुलेटरी फ्लूइड्स जो कि वाटर में होता है, ये किस किस में होता है? पहले होगा पॉरीफेरा में, ठीक है, कोलेंट्रेटा में, ठीक है, टीनोफोरा में, टीनोफोरा, सीलोमिक फ्लूइड्स, फ्लूइड्स किस में होता है? ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थस में। स्किलमेंथस में, ठीक है। फिर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है? अर्थ्रोपोडा में, ठीक है, मोलस्का में, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्लोज नहीं होता, ठीक है। फिर एचिनोडर्माटा में, ऑलराइट, हेमिकॉर्डाटा में, ओके, और यूरोकॉर्डाटा में। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में होता है? ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो होता है एनिलिडा में, ओके, सेफेलोकॉर्डाटा में, ओके, साइक्लोस्टोमाटा में, ओके, ओ सॉरी, कॉन्टिरचिथाइस में,
ऑस्टी जो भी है, फिर एम्फीबिया में, फिर इसमें रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में। ओके, अब देखो, ठीक है, ये तीनों में क्या होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल। CLE होता है ना, ठीक है। एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ओके, रेप्टाइल्स में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एक्सेप्शन इसमें होता है क्रोकोडाइल, एवरीबडी नोज, उसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, हो गया। अब एप्स और मैमल्स के पास होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें क्या होता है, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल। फिर ये अब ये लग रहा है। एनीवेज, अभी हमें एक और ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं पे चाहिए। स्केलेटन, चलो बराबर। अब स्केलेटन होते हैं 2 प्रकार के, ओके। एक होता है एक्सो स्केलेटन, बाहर से, एक होता है एंडोस्केलेटन, अंदर से, ठीक है। अब एक्सोस्केलेटन का देखो मेन क्या हो गया, ठीक है। एक्सोस्केलेटन, अब देखो कोलेंटराटा के, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कैलकेरियस इन कोरल्स, ठीक है। फिर होता है अर्थ्रोपोडा, इसके अंदर क्या होता है, चिटिनस। फिर आता है मोलस्का, इसके अंदर क्या आता है, कैलकेरियस सेल। ये इस चीज़ के बने होते हैं अंदर से, ये ऐसे होते हैं जैसे हमारा मैमल्स का क्या होता है, स्किन होता है जिसमें वो प्रोसेस करते हैं क्या, बाल, हेयर्स होते हैं। सॉरी, बाहर से हम बात कर रहे हैं ना, सॉरी ये बाहर से हो रहा है। बाहर से इसका कवरिंग क्या होता है, कैलकेरियस एंड कोरल्स, चिटिनस, जैसे कि वो सेल वॉल वगैरह में होता है, कैलकेरियस शेल होता है, और कॉन्ड्री, इसको बोलते कैसे मुझे आइडिया नहीं है, यू गाइस टेल मी समडे। ये होता है प्लेकॉइड, स्केल से बना हुआ, ओके। फिर आता है ऑस्टिचाइटिस, शिट क्या है पता नहीं यार, ये किससे बना होता है, कैक्लॉइड या टेनॉइड,
स्केल से बना होता है ये। नेक्स्ट क्या हो गया? रेप्टाइल्स, ये किससे बने होते हैं? इनके बाहर में क्या होता है? एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, ठीक है। फिर आता है एप्स, ऑफ कोर्स बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स। फेदर्स। फिर आता है मैमल्स, स्किन में होता है, ठीक है, में पोजेस हेयर्स। ये हो गया बाहर की बात। अब अंदर की बात आओ, ठीक है। पॉरीफेरा, ये किससे बना होता है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन फाइबर, ये सुना है हम लोगों ने, है ना, फाइबर्स। फिर हो गया एचिनोडर्माटा, ये किससे बनता है? कैलकेरियस से, ये अंदर से बने हुए इससे। इसको पर ऑसिकल्स बोलते हैं, क्या कहेंगे? फिर हो गया साइटोस्टोमाटा, ये किससे बना है? रुको, ये और कॉन्ड्री मैंने इतना सारे नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, और आप लोग मेरी वीडियोस देखते भी नहीं, देखते छोड़ो लाइक भी नहीं करते, क्या बात है ये। और फिर ऑयस्टेज से क्या बनता है? अच्छा पहले सब लिखते हैं। एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टाइल्स सॉरी। फिर हो गया एव्स, मैमल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? न्यूमैटिक बोन्स, और इन सब में ये सब बने होते हैं बोन से। चलो इजी पिजी। अब बात आई मोनोशियस और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। ओके, ये लास्ट करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल और फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखो, एक हो गया मोनोशियस या बाइसेक्सुअल, और इसको कहते हैं डायोशियस और यूनिसेक्सुअल। ओके। अब इसमें क्या हो गया? पॉरीफेरा, दे आर व्हाट? बाइसेक्सुअल और मोनोशियस। कोलेंट्रेटा, यस, इसको निडायरिया भी बोलते हैं, राइट? टीनोफोरा, ठीक है। फिर क्या हो गया? मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस, और क्या? एनिलिडा। अब इसमें क्या होता है? इसका तो शायद एग्जाम्पल है, फेरेटिमा, यस,
हीरोडिनारिया है ना, एनिलिडा। और फाइनली लास्ट बट नॉट दिस यूरोकॉर्डेटा। और फिर यूनिसेक्सुअल क्या क्या है? यूनिसेक्सुअल की तो बड़ी लिस्ट है। एस्केलमिंथस, एनिलिडा, इसमें क्या है? नेरेस, मोस्टली मॉलूस। गाइज मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, दैट्स बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ, और मैं ये लिखते लिखते मुझे सब कुछ पता नहीं है, मैं सोच देख के लिख रही हूँ, तो इसलिए मेरी हैंड राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। बट आई थिंक तुम लोगों के नोट्स तो बन ही जाएंगे, एंड ये अच्छा है कहीं ना कहीं, बिकॉज तुम लोग पता है टीचर्स के नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेते हो, तुम लोग खुद के बनाते नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को लर्न होता नहीं है और तुम लोग ड्रॉप पे ड्रॉप लेते रहते हो, है ना। इसीलिए क्योंकि मेरे नोट्स अच्छे नहीं हैं, दैट विल फोर्स यू टू मेक योर ओन, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम लोग भी मानोगे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सनल नोट्स है। सो यू गाइज हैव टू मेक योर ओन। फिर क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा हो गया, फिर ऑफ कोर्स अपना सिफेलोकॉर्डेटा हो गया, और फाइनली वर्टिब्रेटा। ऑलराइट, अब दो और हैं पता है, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है डेवलपमेंट। मैं एक काम करती हूँ, इसी में फर्टिलाइजेशन भी लिख देती हूँ, है ना, फालतू में एक और पेज वेस्ट कौन करेगा। पॉलीफेरा का क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन IF लिखूँगी, और एक्सटर्नल का EF। ओके। कॉलेंड्रेटा का क्या होता है? एक्सटर्नल। टिनोफोरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। प्लैटीहेलमिंथस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनेलिड्स का होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यूरोकॉर्डेटा का मुझे आइडिया नहीं है, तो लास्ट में देखते हैं। देन एस्केलमिंथस इंटरनल। एनेलिडा अभी डिसाइड बताया मैंने, एक्सटर्नल। मॉलुस्का एक्सटर्नल। आर्थ्रोपोडा इंटरनल। एचिनोडर्माटा एक्सटर्नल। हेमिकॉर्डेटा एक्सटर्नल। और दैट्स ऑल, याद रखना। ओके, वेरी वेल। चलो फिर ये भी हो गया। अब आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे एक एक फाइलम, जैसे फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा, फाइलम स्टिनोफोरा, फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम एस्केलमिंथस, फाइलम एनिलीड, और इसको लर्न करने का भी एक ईजी ट्रिक लेकर आऊँगी मैं। थैंक यू।